स्वागत है आपका टुडे न्यूज इंडिया चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जो अगर आज होता तो वह दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। ऐसा क्या हुआ कि यह देश 15 अन्य देशों में बट गया। हम बात कर रहे हैं अखंड भारत। वैदिक काल में अखंड भारत हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैला हुआ था। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया अखंड भारत का हिस्सा थे। इतिहासकारों के मुताबिक गुप्त राजवंश के राजा समुद्रगुप्त ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अखंड भारत बनाया था। बाद में मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अखंड भारत को बनाए रखे था। सन 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। इसी बीच उन्होंने अखंड भारत को कई भागों में बांट दिया। आइए जानते हैं कि अखंड भारत किन किन देशों में टूटा। पहला है अफगानिस्तान। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के कारण ब्रिटिश सेना ने काबुल पर कब्जा कर लिया। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में सबसे पहले मेवंड में ब्रिटिशियों की हार हुई, लेकिन कांधार की लड़ाई में उनकी जीत हुई। रूसियों और फारसियों से सुरक्षा के बदले में अफगानिस्तान के विदेशी मामलों का निरंतर अंग्रेजों को दे दिया गया। 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के कारण 1921 में आखिरकार अंग्रेजों को अफगानिस्तान के विदेशी मामलों का निरंतर छोड़ना पड़ा और 9 जून 1926 को अफगानिस्तान एक राज्य में तब्दील हो गया। अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारा और वह इसके पहले राजा बने। दूसरा देश है नेपाल। 18वीं शताब्दी तक गोरखा साम्राज्य ने नेपाल का एकीकरण हासिल कर लिया था। शाह राजवंश ने नेपाल साम्राज्य की स्थापना की और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ गठबंधन किया। नेपाल ब्रिटेन संधि के द्वारा 21 दिसंबर 1923 को नेपाल को आज़ाद कर दिया, जहां संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत 1951 में हुई। तीसरा देश है भूटान। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को मिली। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इसी समझौते के तहत भारत ने भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा देश है तिब्बत। 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत को आज़ादी मिली। सन 1949 में समझौते के तहत तिब्बत का आधा भाग चीन के हिस्से में गया तथा आधा भाग दलाई लामा के हिस्से में आया, जिसे चीन ने सन 1962 में भारत पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। पांचवा देश है ईरान। ईरान का पुराना नाम आर्यन था, जिसका मतलब आर्यों की भूमि था। कहा जाता है कि यहाँ भारत के आर्य आकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में ईरान के पड़ोसी देश के अरबों ने यहाँ आकर कब्जा कर लिया था और आर्यों को मुस्लिम धर्म में रूपांतरित कर दिया गया। आज ईरान एक मुस्लिम देश है। छठवां देश है कंबोडिया। कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। 1863 में फ्रांसीसियों ने कंबोडिया पर कब्जा कर लिया था। कंबोडिया को 1955 में फ्रांसीसियों से आज़ादी मिल गई थी। सातवां देश है इंडोनेशिया। 7वीं तथा 8वीं शताब्दी तक यहाँ पूर्णतः हिंदू संस्कृति ही विद्यमान थी। इसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन में आया। फिर यहाँ अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। बाद में 1945 में नीदरलैंड से इंडोनेशिया को आजादी मिली। 8वां देश है म्यांमार। 1886 में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को आजाद कर दिया। 9वां देश है मलेशिया। मलेशिया में आज भी कई हिंदू तथा बौद्ध मंदिर स्थित हैं। यहाँ पहाड़ी पर बटुकेश्वर का प्राचीन मंदिर है, जिसे बातू गुफा कहते हैं। मलेशिया अंग्रेजी की गुलामी से 1957 में आजाद हुआ। 10वां देश है थाईलैंड। प्राचीन काल से यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का एक साथ प्रचलन है,
लेकिन अब यह एक बौद्ध राष्ट्र है। 1782 में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। 11वां देश है श्रीलंका। श्रीलंका भी अखंड भारत का हिस्सा था। पहले यहाँ पुर्तगालियों व डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 12वां देश है फिलीपींस। फिलीपींस भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 4 जुलाई 1946 को यह एक स्वतंत्र देश बन गया। 13वां देश है वियतनाम। यहाँ भारी संख्या में हिंदू व बौद्ध निवास किया करते थे। 1945 में फ्रांस से आजाद होकर यह एक स्वतंत्र देश बन गया। 14वां देश है पाकिस्तान। 1947 में देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। 15वां देश है बांग्लादेश। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को आजाद कराया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। 15 भागों में टूटने के बाद अब हमारा भारत कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है।